नमस्कार टेंथ क्लास। कल आपको क्या करवाया गया था बेटा? कल आपको क्या करवाया गया था? संवाद नहीं करवाए थे। कल आपको क्या करवाया था? कल का टॉपिक पत्र थे। हाँ जी। आज आपको हम विज्ञापन लेखन एक रहता है आपका विज्ञापन लेखन। कल आपको लघु कथा लेखन करवाई थी, वो भी नया विषय था। लेकिन विज्ञापन लेखन बेटा आपने 9th में भी किया हुआ है ना, तो इसको आइए दोबारा से दोहरा देते हैं। ठीक है। विज्ञापन किसे कहते हैं? जो आप ऐड देखते हो ना टीवी पर, टेलीविज़न पर, तो इनको विज्ञापन कहते हैं हिंदी में। विज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना है बेटा, वी और ज्ञापन। यानी वी का मतलब होता है विशेष रूप से, और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना, यानी विशेष रूप से सबको बता देना। ठीक है। तो इस अंग्रेजी में इसको एडवर्टाइजमेंट भी बोला जाता है। तो विज्ञापन एक ऐसा साधन है बेटा जो ग्राहकों को जो भी मतलब प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐसा आप विज्ञापन बनाओगे जिससे कि आपके ग्राहक है, जो कस्टमर है, एकदम खींचे चले आएंगे। यानी ये विज्ञापन उनको अधिक से अधिक संख्या में उनको आकर्षित करता है, ताकि वे अधिक संख्या में उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीद सकें या वे बेच सकें। तो इनके लिए बेटा कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। विज्ञापन लेखन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले, उपभोक्ता को विज्ञापन अपनी रुचि और विचार के अनुसार लगे। उपभोक्ता कौन होता है बेटा? उपभोक्ता वो होता है जो किसी की चीज़ को खरीदता है, उपभोग करता है, उसको उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है। तो उपभोक्ता को विज्ञापन अपनी रुचि और विचार के अनुसार लगे, ऐसा विज्ञापन होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता आश्वस्त हो जाए कि उसके लिए यही जो उत्पाद है यही लाभप्रद रहेगा। उत्पाद कहते हैं जो उत्पन्न की हुई वस्तु, जो भी आप बेचना चाहते हैं, उपभोक्ता जो लेना चाहता है। यानी ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको देखकर उपभोक्ता को विश्वास हो जाए, वह विश्वस्त हो जाए, आश्वस्त हो जाए कि उसके लिए यह लाभप्रद रहेगा, यूज़फुल रहेगा। ठीक है। तीसरा क्या है? उत्पाद क्रय करने की इच्छा या अनुभव करने लगे, तो वह उसको बेचने की इच्छा अनुभव हो। विज्ञापन सहज और बोधगम्य लगे, दावे पर अविश्वास ना हो। इसका क्या मतलब है? यानी आप दावा तो करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, उसके गुणों का बखान कर देते हैं, लेकिन वो उसके अनुरूप नहीं निकलती चीज़। तो ऐसा विज्ञापन होना चाहिए बेटा जो आसानी से समझ आ जाए ग्राहकों को, उसकी भाषा समझ आ जाए, और उस दावे पर उसको विश्वास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अविश्वास हो। ठीक है। फिर उसके बाद उसे विज्ञापन का प्रत्येक वाक्य और शब्द अपनी रुचि के अनुसार दिखना चाहिए। बड़े बड़े हेडिंग में लिखा हुआ होना चाहिए और उसको अच्छा लगे वो लिखा हुआ। विज्ञापन का मूल जो वस्तु है, उपभोक्ता को संतुष्टि की गारंटी देता हुआ लगे, कि उसको पता चले कि हाँ ये इस चीज़ की गारंटी है खरीदने में, तो उपभोक्ता को संतुष्टि हो इस बात की। ठीक है। फिर उपभोक्ता को यह बता सकते कि विज्ञापित वस्तु कहाँ पर मिलेगी, उसका भी पूरा ब्यौरा देना है विज्ञापन में, कि ये कहाँ पर वह प्राप्त करेगा। विज्ञापन प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के अवगुणों के उल्लेख का कथन करने पर अपने गुण वैशिष्ट्य का उल्लेख करें। विज्ञापन अपने उत्पाद की शीर्षता सिद्ध करता हो। इसका मतलब ये है बेटा कि मानो होड़ लगी हुई है एक दूसरे कंपनी की, कोई किसी कंपनी की बेच रहा है, कोई किसी की कंपनी की चीज़ बेच रहा है। ठीक है। लेकिन हमें उनकी बुराई नहीं करनी। जो भी विज्ञापन आप देना चाहते हो, आप अपनी वस्तु की गुणवत्ता को दिखाओ। उस गुणवत्ता के कारण आपके ग्राहक आकर्षित होंगे। गुण की विशेषता दिखाएं। दूसरी कंपनियों की वस्तुओं की बुराई ना करें आप। ठीक है। तो इस पर बेटा सबसे पहले कुछ बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन से बिंदु हैं? सबसे पहले, जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है, इसका प्रारूप कैसे लिखना है। आप एक बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स के अंदर आप ऊपर लिखिए विज्ञापन लेखन। ठीक है।
उसके बाद किस चीज़ का विज्ञापन है, कौन सी वस्तु का है, आपने सबसे ऊपर उसका नाम लिखना है कि उस वस्तु का विज्ञापन जिसका दिया जा रहा है उसका नाम ऊपर हो। यदि किसी कार्यक्रम का विज्ञापन है तो उसका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा विषय का स्पष्टीकरण, कौन सा विषय है, कौन सी चीज़ है, उसका स्पष्ट रूप से उसको शो करें। उसके बाद वस्तु का उपयोग यानी उसकी विशेषताएं बताएं कि इसके गुण क्या हैं, ये कितनी अवधि तक चलता है। आप देखते रहते हो ना विज्ञापन, तो ऐसे ही आपने बनाना है बेटा। यह वस्तु अन्य वस्तुओं से किन विशेषताओं से उचित है, क्या इसमें स्पेशलिटी है जो ये उपयुक्त है दूसरी चीज़ों से, कि इसको ग्राहकों को विश्वास आना चाहिए और यह भी लिखिए। उसके बाद शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। शब्द सीमा जो प्रश्न पत्र में दी गई है उसका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। कम से कम या थोड़े शब्दों में उपयोग या विशेषता आनी चाहिए। ये नहीं है कि 3-4 लाइनें लिख दी बेटा, उसमें स्लोगन भी होते हैं, उसमें आप हेडिंग डालते हो, उसमें आप कलरिंग कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन, ठीक है। तो उसको आप बड़े बड़े अक्षरों में शो करें, हाईलाइट करके दिखाएं और उसको कम शब्दों में और उसके उपयोग को दिखाएं, क्या उपयोग है, उसके गुणों को लिखें, विशेषताएं लिखें, ठीक है। उसके बाद शब्दों को पंक्तिबद्ध व्यवस्था उपयुक्त सुंदर होनी चाहिए, यानी सुंदर लाइन, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में लिख दिया वो तो देखने वाले को भद्दा लगेगा और वो देखने की कोशिश भी नहीं करेगा कोई भी विज्ञापन। तो आपको सुंदर सुंदर लाइन, सुंदर सुंदर लेखन में वह पंक्ति होनी चाहिए और एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति जुड़ी हुई होनी चाहिए, अर्थ वाली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद विशेष गुणों को रेखांकित और मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। अगर ज़्यादा स्पेशलिस्टी है, ज़्यादा वस्तुओं और दूसरी जगह की वस्तुओं की अपेक्षा ज़्यादा गुणवत्ता है आपकी वस्तुओं में, तो उसको आप रेखांकित कर दीजिए या थोड़े मोटे अक्षर में लिख लीजिए ताकि देखने वाले को स्पष्ट नज़र आ सके। तिथि और समय देने की इसमें आवश्यकता नहीं है विज्ञापन में। क्योंकि तिथि और कभी भी कोई भी चीज़ है, कोई भी ग्राहक कभी भी ले सकता है, समय की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली दृष्टि में ही ग्राहक को आपका विज्ञापन सुंदर लगना चाहिए, वस्तु और कार्यक्रम में पूर्णता होनी चाहिए बेटा। अब आता है कि विज्ञापन होते कितने प्रकार के हैं। विज्ञापनों के कई प्रकार होते हैं। ज़्यादातर आपके बेटा किसी वस्तु से संबंधित सामान्य विज्ञापन आते हैं, जैसे कि किसी वस्तु, पदार्थ और किसी भी उत्पाद से संबंधित आ जाते हैं, या किसी भी विद्यालय, शैक्षणिक संस्था, कोई भी प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने के लिए विज्ञापन आते हैं। आप देखते नहीं हो पैम्फलेट आते हैं आपके न्यूज़पेपर में, तो वो विज्ञापन के लिए तो होते हैं बेटा, स्कूल के लिए। उसके बाद वर वधू की तलाश के लिए आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर में पूरा पेज विज्ञापनों से भरा हुआ होता है। उसमें तरह तरह के विज्ञापन होते हैं। गुमशुदा के लिए, कोई चीज़ खोई, फाउंड एंड लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी, उसके लिए भी होता है। सरकारी विज्ञप्ति, न्यायालय की सूचना देना, किसी गुमशुदा की तलाश, निविदा संबंधी, या किसी भी व्यक्ति का नाम बदलने हेतु या घरेलू सामान खरीदने और बेचने हेतु भी विज्ञापन आ सकते हैं। या किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, किसी भी मतलब एम्प्लॉई की अगर किसी को आवश्यकता है किसी कंपनी में, वो भी विज्ञापन इसमें दे सकते हैं। या कोई भी मकान किराए पर लेना, खरीदना, बेचना, इससे संबंधित भी विज्ञापन हो सकते हैं। किसी नए व्यापारिक प्रतिष्ठान, शोरूम, मॉल, होटल, बैंक्वेट हॉल आदि खुलने की सूचना से संबंधित भी विज्ञापन हो सकते हैं। विज्ञापन शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा आदि से भी संबंधित होते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए बेटा? सबसे पहला है उत्पादों के प्रचार के लिए होना चाहिए, उपभोक्ताओं का ध्यान खींचने के लिए होना चाहिए, उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए होना चाहिए, उत्पाद संबंधित तुलनात्मक ब्यौरे के लिए और वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए। ऐसा है बेटा, ये विज्ञापन आएंगे। विज्ञापन से संबंधित आपने 9th में भी किया है, लेकिन एक बात का आपने ध्यान जरूर रखना है कि आप कलर के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि रंग अगर आप नहीं भरोगे तो इसमें कोई नंबर कटने वाले नहीं हैं आपके।
आपने स्लोगन लिखना है, उसको आकर्षक बनाना है, चीज़ को थोड़ा मोटा करके लिखना है, ये आप कर सकते हैं। राइटिंग सुंदर लिखनी है, सरल भाषा में लिखनी है, तो ये सब आपने दिखाना है। इसके कुछ नमूने मैं आपके पास PDF भेज रही हूँ, इनको देखिए और उसके बाद आपको होमवर्क में विज्ञापन दिया जाएगा और आप सुंदर विज्ञापन उसमें बनाएं। आपको चित्र की भी उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। चित्र अगर, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, चित्र के चक्कर में अपना पेपर ही छोड़ आते हैं पूरा। तो पेपर बेटा एक तो सबसे पहले विज्ञापन सबसे लास्ट में लिखें आप। अगर पहले भी लिख रहे हैं तो कलर के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। थैंक यू।